आइए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट, हमें इवेलुएट करने के लिए दिया हुआ है। हमारा फंक्शन है जिसमें लिमिट दे रखी है 1 से 3, फंक्शन के नाम पर 3x - 2 dx है और इसे इवेलुएट करने के लिए बोला गया है लिमिट ऑफ ए सम के मेथड से। जब तक क्वेश्चन में आपको लिमिट ऑफ ए सम को मेथड का यूज नहीं किया जाए तब तक आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। अभी तक आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सबको आपने इवेलुएट किया है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में लिमिट ऑफ ए सम का जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए हमने इस मेथड का भी यूज नहीं किया। जब भी आपको क्वेश्चन में लिमिट ऑफ ए सम मेथड का यूज किया जाए तभी आप इस प्रोसेस को यूज करेंगे। हमने अभी भी चर्चा किया था कि लिमिट ऑफ ए सम के मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे 5 सिंपल स्टेप्स होते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको पांचों स्टेप अलग अलग करके दिखा रहा हूं। पांचों स्टेप मैं यहां पर अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन बनाते समय आपको इस तरह से 5 डिफरेंट स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चूंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए पहले क्वेश्चन को बताने के लिए मैं हर एक स्टेप को अलग से मेंशन कर रहा हूं। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टेप्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे तब उसमें आप भले स्टेप मेंशन कर लीजिए समझने के लिए, लेकिन सभी क्वेश्चन में आपको स्टेप मेंशन नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में भी स्टेप वाइज लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आप ये स्टेप 1, स्टेप 2 ऐसा करके नहीं लिखेंगे। वहां पर बोर्ड के पेपर में आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बात हम कर रहे थे 5 सिंपल स्टेप्स जो होते हैं, इसमें से फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप था हमें a पहचानना था, b पहचानना था, fx पहचानना था और n = b - a/h लिखना है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है लिमिट 1 से 3 3x - 2 dx है। इसमें हमारा a 1 है, b 3 है। a लोअर लिमिट था, देखिए यहां 1 है, b अपर लिमिट था 3 है। fx की जगह पर हमारा 3x - 2 है, हमने fx 3x - 2 लिख लिया। अब हम n की वैल्यू निकालने वाले हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है? b - a/h। b और a की वैल्यू आपको पता है, पुट करिए, सॉल्व किया गया तो आ गया 2/h। ये 2/h किसकी वैल्यू आई है? n की वैल्यू आई है। अब n = 2/h कहिए या nh = 2 कहिए, दोनों का मतलब सेम है। इस h को अगर आप इधर शिफ्ट कर दें तो nh = 2 मिल जाएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में हमें बस यही काम करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने स्टेप नंबर 1 तक का काम कर लिया। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या था? हमें ये फॉर्मूला लिखना था और इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यूज पुट करनी थी है। चलिए देखते हैं अपना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हम fa की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा है, देखिए इसमें पहले fa आता है, फिर fa+h आता है, फिर fa+2h आता है। हम बारी बारी से पहले इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। बात हम करें अगर fa की, तो a का वैल्यू तो हमारा 1 था, तो f1 हो गया। f1 का मतलब ये जो आपका fx है, इस fx में x की जगह पर आप 1 पुट करने वाले हैं। fx में x की जगह पर जब आप 1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। x की जगह 1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा f1, यानी fa अर्थात f1 की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब आप निकालने वाले हैं fa+h। fa+h का मतलब है f1+h। a की वैल्यू आपकी 1 है,
तो अब आप F1 प्लस एच की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे? आपका जो फंक्शन था, इस फंक्शन में x की जगह पर 1 प्लस एच पुट कर दें। यही है आपका फंक्शन 3x माइनस 2। इस x की जगह पर आप 1 प्लस एच पुट करें, जरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, ये और कुछ नहीं 1 प्लस 3h मिलेगा। फिर हम बात करते हैं fa प्लस 2h की। fa प्लस 2h का मतलब a कौन था? a आपका 1 था, तो f1 प्लस 2h की वैल्यू आपको निकालनी है। f1 प्लस 2h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपका जो fx है, इस fx में x की जगह पर 1 प्लस 2h रखना है। अगर इस x की जगह पर आप 1 प्लस 2h रखेंगे तो इस x की जगह पर भी 1 प्लस 2h ही रखेंगे। तो 1 प्लस 2h रख के जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1 प्लस 6h। बात अगर हम फॉर्मूले की करें तो हमने fa की वैल्यू निकाल ली, fa प्लस h की वैल्यू निकाल ली, fa प्लस 2h की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालने वाले हैं fa प्लस n माइनस 1h। fa प्लस n माइनस 1h। a कौन था अपना? a तो अपना 1 था, तो हम वैल्यू निकालने वाले हैं f ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। कैसे निकालेंगे? आपका जो fx था, उस x की जगह पर आपको 1 प्लस n माइनस 1h पुट करना है। ये 1 प्लस n माइनस 1h किसकी जगह पर? x की जगह पर। कहाँ का x? आपका fx का x। इस x की जगह पर जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो तो इसकी जगह पर भी पुट करना होगा। 3x की जगह पर हम पुट करने वाले हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और माइनस का 2 तो पहले से फंक्शन में है। सॉल्व करने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ भी होगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा। जब 3 का मल्टीप्लिकेशन आप 1 के साथ करेंगे तो आपका 3 आएगा। 3 माइनस का 2 अपने आप में प्लस का 1 बनेगा, और 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस 1h आएगा। ये पूरा यानी 1 प्लस 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू h, ये और कुछ नहीं fa प्लस n माइनस 1h की वैल्यू है। यहां तक में हमने स्टेप नंबर 2 पूरा किया है। स्टेप नंबर 2 में अभी एक छोटा सा काम और बच गया था। हमारा इंटीग्रेशन जो था 1 से 3x माइनस 2 dx था, इसी को इंटीग्रेट करना था। हमने फॉर्मूला लिखा i इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस n माइनस 1h, और जो वैल्यूज हमने अभी अभी इसकी निकाली थी वो सब वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर रहे हैं। हमने fa की वैल्यू 1 निकाली, तो इस fa की जगह पर हमने 1 लिखा। fa प्लस h की वैल्यू हमने 1 प्लस 3h निकाली थी, तो ये fa प्लस h की जगह पर हमने 1 प्लस 3h रखा। fa प्लस 2h की वैल्यू हमने 1 प्लस 6h निकाली, तो ये fa प्लस 2h की जगह पर हमने 1 प्लस 6x रखा, और fa प्लस n माइनस 1h, यही था हमारा fa प्लस n माइनस 1h। इसकी वैल्यू हम निकाले थे 1 प्लस 3n माइनस 1h, वो 1 प्लस 3n माइनस 1h करली ब्रैकेट है, ये बंद हो गया। ये था फॉर्मूला पुट करना और फॉर्मूले में उसकी वैल्यू को प्लेस करना। ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है।